जय हिंद। आज हम भारतीय जानते हैं आजकल क्या कि रेलवे में बहुत वैकेंसी निकल रही है, तो उसमें रेलवे से संबंधित कुछ प्रश्नों को जानेंगे, जिसमें कि जो एसपीडी सामान्य विज्ञान है, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, इस बुक को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो आपको अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। ठीक है? तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है सॉरी पहला है कि एनालिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन-कौन से जंतु आते हैं? तो एनालिडा ग्रुप में मुख्यतः जोंक और केंचुआ आते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन से जंतु आते हैं? तो तिलचट्टा, मच्छर और खटमल, मक्खी। अब इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, आर्थ्रोपोडा में क्या आ रहा है? फोड़ा। फोड़ा मतलब क्या था? फुंसी वगैरह, है ना? तो जैसे कि अगर कोई मच्छर काट देता है या कोई मक्खी काट देता है, तो क्या होता है? उससे हम लोग को फुंसी वगैरह हो जाता है ना, फोड़ा फुंसी होता है। उससे क्या करते हैं? फोड़ा को आर्थ्रोपोडा से कर सकते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं ये सब। ठीक है? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी ये सब। नेक्स्ट है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो इसमें मोलस्का ग्रुप में घोंघा और सीपी आते हैं। इसके जो त्वचा होते हैं यह कंकाल से बने होता है, यानी कठोर होता है इसका जो त्वचा होता है, बाहरी त्वचा सो। ठीक है? नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो है वह तारा मछली, बीटल स्टार ये आते हैं, यानी ये समुद्री जीव होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है? तो जो मनुष्य का जो पाचन क्रिया है वह मुख से प्रारंभ होता है। मुख के बाद में ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली बाद में अमाशय, अमाशय बाद में छोटी आंत और बड़ी आंत, उसके बाद में गुदा द्वार के द्वारा यह बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है सॉरी नेक्स्ट है शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराओं के द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है? इसमें नेक्स्ट है धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? नेक्स्ट है जो धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा? शुद्ध रक्त। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी जो है वह जल में घुलनशील है। इसको कैसे याद कर सकते हैं? भैंस, बी सी मतलब भैंस गई पानी में, है ना? तो मतलब पानी में घुलनशील ये है। ठीक है? नेक्स्ट है सोडियम का कार्य क्या होता है? तो जो सोडियम है उसका काम होता है रक्तदाब को नियंत्रित करने में यह सहायक होता है। जो हमारे शरीर का रक्तदाब है उसको नियंत्रित करता है और साथ ही साथ में जल का संतुलन भी बनाए रखता है। नेक्स्ट है पोटेशियम का कार्य क्या होता है? जो पोटेशियम है या हृदय का जो धड़कन है उसको नियंत्रित करता है, साथ ही साथ में जो नाड़ी होते हैं हमारे जो वेसल्स वगैरह उसको उसके जो कार्यों को संचालित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? अगर मांसपेशी से प्रतिक्रिया करेगा बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे हम लोग को कभी कभी ये अ, हम लोग कभी उंगली वगैरह बचाते नहीं है, वह यही लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण ही होता है। ठीक है? नेक्स्ट है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। ठीक है? अगर मांसपेशी से करेगा तो लैक्टिक अम्ल बनेगा और इथाइल अल्कोहल से बनेगा तो सॉरी ये बैक्टीरिया या यीस्ट से बनेगा तो इथाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक है? नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होने से क्या बनता है? तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया जब ग्लूकोज करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है एनलीडा ग्रुप में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो एनलीडा ग्रुप में जो होता है वह नेफ्रिडिया से होता है। किससे? नेफ्रिडिया से। उधर का पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट है बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि किस में पाई जाती है? तो अग्नाशय में दोनों प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, यानी अंतःस्रावी और बहिस्रावी। ठीक है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को कौन किसी अन्य नाम से जाना जाता है तो इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्प्रिंग को अपने समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? जैसे कोई स्प्रिंग को हम लोग खींचते हैं और वह अपने आप अपने अवस्था में आ जाता है, तो उसको कौन सा बल उसमें प्रयोग होता है? तो प्रत्यानयन बल प्रयोग होता है। कौन सा? प्रत्यानयन बल। नेक्स्ट है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है?
तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। नेक्स्ट है और अंतिम है कि पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। जो पेट्रोलियम है यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैंने शुरू में बताया था कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।